हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा का अड्डा। आज की क्लास में हम काल के चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम काल के दो भेद पढ़ चुके हैं, वर्तमान और भविष्य काल को। आज की क्लास में हम भूतकाल को पढ़ेंगे। इसके हम 6 भेद पढ़ने वाले हैं। सामान्य भूतकाल, आसन, अपूर्ण, पूर्ण और संदिग्ध, हेतु हेतु, मतभूत। सबसे पहले बात आती है सामान्य भूतकाल। इसकी आपको पहचान क्या करनी है? वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ में था लगा हो या आ, ई, ए की मात्रा आपको दिखे, तो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? सामान्य भूतकाल के होते हैं। जैसे राम ने यह काम किया। राम ने यह काम किया मतलब राम ने यह काम किया है, ना कि वो करने वाला है या करेगा। तो किस काल का बोध होता है इस वाक्य से हमें? भूतकाल का, मतलब किया है इसने, मतलब वो कर चुका है वो कार्य। तो यहां पर और आपको आ की मात्रा भी दिख रही है, तो ऐसे वाक्य क्या हो गए? हमें सामान्य भूतकाल के हो गए हमारे। या फिर आप एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, जैसे राम स्कूल जाता था। तो मैंने क्या कहा? ता के साथ था आए, तो यहां क्या है? जाता और साथ में था भी है। तो ऐसे वाक्य हमारे सामान्य भूतकाल के हो गए, क्योंकि राम स्कूल जाता था, अभी नहीं जा रहा या ना ही जाने वाला, बल्कि वो जाता था। तो ये भूत की बात कर रहे हैं, सामान्य भूतकाल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आसन काल। आसन का अर्थ होता है निकट। इसमें आपको पहचान क्या करनी है? वाक्य में आपको अभी या फिर ही वाक्य में लगा दिखेगा। जहां पर भी वाक्य में अभी ही का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य आसन काल में हम देखने को मिलते हैं हमें। और साथ में आ, ई, ए की मात्रा हो। ठीक है, जैसे हम कोई काम कहते हैं ना कि बस अभी अभी किया है हमने, या फिर हम कहीं से आते हैं और हमसे कोई पूछते हैं आप कब आए, तो हम कहते हैं बस अभी आया, आ चुका ना वो, बट अभी जस्ट। तो ऐसे वाक्य के लिए आसन भूतकाल होते हैं ये। जैसे वह अभी आया है। यहां पर आपको है लगा दिखेगा, न कि था। ठीक है, जहां है हो वो ही सेंटेंस सही होगा। अगर था लगा होगा तो वो सेंटेंस हम सामान्य आसन में नहीं पढ़ने वाले। अब बात करते हैं हम अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल वो काल है जिसमें कोई कार्य चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मान लो कोई ये है कि बारिश आ गई, तो आप काफी बार ऐसे बोलते हो, अरे यार आज तो सुबह से ही बारिश हो रही थी।
सुबह से ही बारिश हो रही थी। क्या? सुबह से ही वर्षा हो रही थी। तो यहां पर ये कार्य मतलब अब भी चालू ही है, पूरा नहीं हुआ है। और थी जहां आता है वो कैसा सेंटेंस होता है हमारा, कैसा काल होता है? भूतकाल होता है। अब बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। जो कार्य पूरा हो चुका वो क्या है? पूर्ण भूतकाल। पहचान क्या होगी? चुका था, चुके थे या चुकी थी। जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था मतलब वो कार्य पूरा हो चुका, न कि अभी होने वाला है पूरा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें कार्य पूरा होने का बोध हो रहा हो और वो कार्य हम कर चुके हो, तो ऐसे वाक्य किसमें आ जाएंगे? हमारे पूर्ण भूतकाल में आएंगे। जैसे कि जब पुलिस पहुंची तो चोर जा चुका था, मतलब चोर तो जा चुका था ना, पुलिस लेट पहुंची वहां पे। तो चोर जा चुका था, ये क्या कार्य है? पूर्ण हो चुका वो कार्य, वह जा चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं संदिग्ध काल की। जिस वाक्य से हमें किसी बात में संदेह नजर आए, क्या संदेह हो कहीं पर हमें, तो वहां पर संदिग्ध काल भूतकाल का उदाहरण होगा वो। जैसे, और जहां संदेह होता है हम क्या लगाते हैं? शायद। शायद के साथ यहां पर आ ई ए की मात्रा ही आपको मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी यहां पर? आ ई और ए की मात्राएं आपको मिलेंगी। और वाक्य के अंत में आपको होगा दिखे। क्या होगा? शायद लगा हो और आ ई ए की मात्रा के साथ लास्ट में आपको होगा दिखे। जैसे राम स्कूल गया होगा। तो यहां पर शायद हम लगा देंगे इसमें। यहां तो अगर ये देखो ऐसे वाक्य पढ़ते हैं, राम स्कूल गया होगा, तो ये क्या है? हम कहां पहुंच गए? भविष्य में पहुंच गए। ठीक है, इसके अगर हम आगे शायद लगा देते हैं, शायद राम स्कूल गया होगा। हेतु हेतु मत भूत में आपको पहचान क्या है इसकी? पहचान की अगर बात करें, वाक्य में आपको यदि दिखेगा और यदि के साथ आ ई और ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा दिखेगी। यदि क्या है हमारा यहां पे? यदि है किसी कार्य के कारण का ज्ञान कराता है हमें यदि। जैसे यदि धूप निकलती तो
कपड़े सूख जाते। यहां पर एक ही मात्रा दिख रही है आपको और यदि भी दिख रहा है आपको, ठीक है। यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते। इससे आपको क्या वाक्य से ये पता चल रहा है कि ये कार्य हो चुका है, मतलब कपड़े सूखे नहीं है, तो ये कार्य हो चुका है। किसका बोध हो रहा है हमें? कार्य होने का। पर बता क्या रहा है? कारण यदि यहां पर दिख रहा है, यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते। अब ये तो हमारा किस में आएगा? हेतु हेतु मत भूत में आएगा। और यदि मैं ये कहूं, यदि धूप निकलती तो, सॉरी, यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। तो यहां पर कपड़े अभी सूखे नहीं हैं। क्या बात हो रही है कि सूख जाएंगे, इसकी भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां क्या, वो कपड़े मतलब सूखे नहीं है, हो चुका, वो धूप नहीं निकली, तो उसकी बात हो रही है कि धूप निकलती तो। इससे क्या हम समझ सकते हैं कि धूप नहीं निकली तो मतलब वो कार्य हो चुका। तो ये एग्जाम्पल तो हमारा क्या हो गया? हेतु हेतु मत भविष्य में हो गया। और ये एग्जाम्पल हमारा हो गया हेतु हेतु मत भूत का। तो यहां पर हमारा काल का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। कैसी लगी आज की हमारी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें।